नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ पर सरकार का बड़ा प्रहार देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है ऑपरेशन कालनेमी और सीएम धामी ने ऑपरेशन की जानकारी दी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत 511 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 5000 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें 511 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 जिलों में 724 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पाखंड और ठगी पर एक्शन लगातार जारी है। 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं और 10 को डिपोर्ट किया है। आपको बताएं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर जानकारी दी है और कहा है कि आस्था की आड़ में कोई भी अवैध धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। अवैध गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। अपराध नहीं चलेगा आस्था की आड़ में। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है लगातार। और ऑपरेशन कालनेमी के तहत आपको बताएं कि 511 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करीब 5000 लोगों का सत्यापन हुआ था, जिसमें 511 लोग गिरफ्तार हुए। 3 जिलों में 724 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पाखंड और ठगी पर लगातार धामी सरकार का एक्शन तेज। 19 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम और राज्यपाल की लोक भवन में सपरिवार मुलाकात हुई है। वीर बाल दिवस के महत्व पर चर्चा की गई है सीएम धामी और लेफ्टिनेंट की तरफ से। और इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों को नमन किया गया है। अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का स्मरण यहाँ किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट जनरल की ओर से राज्यपाल ने सीएम को सिख इतिहास की पुस्तकें भी भेंट की हैं। और आपको बताएं, सपरिवार सीएम धामी ने मुलाकात की राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह से। सीएम और राज्यपाल की ये शिष्टाचार मुलाकात काफी मायनों में है। वीर बाल दिवस के मौके पर जो चर्चा की जानी थी वो आज हुई और सिख किताबें जो है वो भेंट करते हुए नजर आए राज्यपाल गुरमीत सिंह। अद्वितीय शौर्य को नमन करते हुए राज्यपाल ने सीएम को सिख इतिहास की पुस्तकें भेंट की हैं। सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम और राज्यपाल की लोक भवन में सपरिवारी मुलाकात हुई है और तस्वीरें भी सामने आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल की तस्वीरें। सपरिवार होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल से मिले हैं। और आपको बताएं कि अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए यहाँ साहिबजादों का बलिदान याद किया गया। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे चमोली से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे चमोली से, जहां पर चमोली के पीपल कोटी में 24वां बंड विकास मेले का शुभारंभ हो चुका है। सीएम धामी ने बंड मेले में प्रतिभाग किया है। सीएम धामी ने पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है विधिवत तरीके से। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया। मातृशक्ति ने पारंपरिक लोक नृत्य से सांस्कृतिक स्वागत किया है। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से आह्वान किया है कि शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को जोरों से बढ़ावा दें। स्वरोजगार, हस्तशिल्प, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलता हुआ यहाँ बंड दिवस, बंड मेले विकास का आयोजन किया गया है। चमोली के पीपल कोटी में 24वां बंड विकास मेले का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से मेले में प्रतिभाग किया गया और दीप प्रज्वलित कर और पूजा अर्चना कर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का जोरों शोरों से स्वागत किया, आपको बताया। और तस्वीरें सामने आ चुकी है, जहां पर मातृशक्ति ने पारंपरिक लोक नृत्य से मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आया। और मुख्यमंत्री ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है, जहां पर शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि
स्वदेशी को बढ़ावा दे। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड को जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में आगे लेकर चल रहे हैं, तो शीतकालीन यात्रा को लेकर भी आह्वान करते हुए नजर आए। तो वहीं देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साभा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेककर अरदास की। इस दौरान सीएम धामी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान, त्याग, शौर्य और धर्म रक्षा का ऐसा उदाहरण है जिसे देश और दुनिया कभी भुला नहीं सकते। बाल दिवस के इस पुण्य अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा उनके 4 साहबजादों बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे मैं आज प्रातःकाल ऐसे वीर साहबजादों को स्मरण करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज प्रातःकाल ही मैं सरोवर नगरी नैनीताल में था और वहाँ पर भी मुझे गुरु घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सच में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं अभी प्रधान जी से यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि इतना शानदार, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा कीर्तन, वहाँ पर सेवा हो रही थी, जबकि संख्या वो कह रहे थे बहुत कम है। लेकिन पूरे देश भर से आने वाले गुरु घर के भक्त, गुरु घर पर जिनकी कृपा होती है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैंने भी आज सवेरे जाकर वहाँ पर गुरु घर में मत्था टेका, उनके साथ बातचीत करी और वीर साहबजादों को उनका नमन किया, स्मरण किया। और आज आप सबके बीच में भी उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ आज फिर से आप सबके बीच में उन हमारे वीर साहबजादों को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो वहीं प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। वीडियो के जरिए वीआईपी नाम सामने आने के बाद दावे के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए आरोपों को खारिज किया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। कि कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है, जो महिला जिसे अपना पति बोलती है, वो उसको अपने पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद
और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल और केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है। महिला जो है भाजपा के नेताओं अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है, विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। और जब उनका राज भी चल रहा था कभी कांग्रेस का, जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय कर रही है। ये ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही बयानबाजी के बाद आखिर भाजपा ने अपने दलित नेता को उतार दिया है। यही यदि बात करें तो आज प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक बयान दिया और एक चिट्ठी गृह सचिव को भी लिखी, जिस चिट्ठी में उन्होंने 47 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम जिक्र किया, और यह नाम काफी चर्चित नाम भी हैं। उनका जिक्र करते हुए कहा कि इनके माध्यम से ही उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जिन प्लेटफॉर्म पर से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तत्काल ही उस प्लेटफॉर्म से उनके वीडियोज को डिलीट कर दिया जाए, और साथ ही साथ वैसे सोशल मीडिया को भी उन्होंने बड़ी कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही साथ दुष्यंत गौतम ने कहा कि जिस प्रकार से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं है, सभी के ऊपर केस दर्ज की जाएगी, और मानहानि का भी दावा उन्होंने किया कि वे सभी के ऊपर ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म है या ऐसे जो भी लोग हैं उनके ऊपर वे मानहानि का दावा करेंगे। ये तो दुष्यंत गौतम लगातार अपनी एक वीडियो में भी कहते आ रहे हैं कि यदि वो किसी भी प्रकार से इस विवाद में शामिल रहे हों तो वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक करियर से वो तुरंत ही आध्यात्मिक करियर से ही वो को समाप्त कर लेंगे, यानी कि ना वो राजनीति करेंगे और ना ही वो सामाजिक करियर में कहीं भी संलिप्त पाए जाएंगे। तो दुष्यंत गौतम का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो कहीं भी इस प्रकार से संलिप्त नहीं है, और हाँ, जहां तक उत्तराखंड की बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच होने के बाद ही यह दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को अध्यात्म से जोड़ना और उनके आचरण और चरित्र निर्माण में सकारात्मक बदलाव लाना है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को संस्कृत से बचाने के लिए और सांस्कृतिक बनाने के लिए ये एक सराहनीय कदम है। बात है हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है। तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूँ ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो उधर हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोपों को लेकर रोहालकी निवासी अपने दोनों बेटों के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। राजेश कुमार ने रोशनाबाद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनियों निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2007 और 2008 से जुड़ी ये प्रक्रियाओं में नियमों की अनदेखी की गई। इसके साथ ही पीड़िता ने न्याय मिलने तक धरना जारी रखने की बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश जारी किए हैं।
इस मैटर में जो आपने मेरी नॉलेज में डाला, इसमें पूर्व में भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी और जो भी ज़मीन को लेकर या नक्शे अप्रूवल को लेकर या लैंड के रिकॉर्ड्स को लेकर जो शिकायत है, उसमें हमने उप जिलाधिकारी को एक जांच करने के लिए बोला गया है। जैसी जांच की रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे और अगर कोई जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है, उनकी कोई और भी शिकायत होगी, तो उसकी सुनवाई की जाएगी। पूरा मामला भाई साहब ग्राम अन्य खेतमपुर में हीरो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड स्थित ग्राम अन्य खेतमपुर, जो कि 135 बीघा भूमि पर फर्जी लेआउट, फर्जी रजिस्ट्रियाँ और फर्जी पैनामे, फर्जी दखल खारिज हो रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को शिकायती पत्र पर एसडीएम हरिद्वार के द्वारा एक जांच हुई। जांच में ये बिल्कुल साफ हो गया क्लियर कि हीरो रियल्टी के नाम राजस्व में अभिलेख ही नहीं है, 1 इंच भी भूमि उसके नाम नहीं है। उसके बाद भी 135 बीघा जमीन पे वो लोग फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, फर्जी दाखिल खारिज हो रहे हैं और लोगों को प्लॉट पे बेच रहे, बेवकूफ़ बनाया जा रहा। शासन प्रशासन के साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ भी धोखा हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये जी कि स्टेटग्रस्त भूमि के ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही जी। लेकिन जब कार्रवाई भी हो चुकी है सामने इसमें जी मैंने डीएम साहब को 1 जनवरी को शिकायत की थी पूरे साक्ष्यों से, 1 जनवरी 2025 को, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई होती है तो नहीं होती है तो क्या करेंगे लास्ट स्टेज? यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो मैं यहीं पे धरने पे रहूँगा जब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। भूमाफिया के खिलाफ ये रजिस्ट्रिया, जो फर्जी रजिस्ट्रिया है वो निरस्त नहीं होती, जो फर्जी लेआउट है वो निरस्त नहीं होते। ये जो फर्जी कंपनी है उसके द्वारा किए गए जो ये कुकृत्य है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, मुकदमे दर्ज नहीं होते, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो वहीं हरिद्वार थाना क्षेत्र में एक युवक पारिवारिक कलह के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। इसके साथ ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल हरिद्वार पुलिस को जब इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ से युवक को नीचे उतारा और युवक को समझा बुझाकर शांति किया। लेकिन पुलिस कर काउंसलिंग में युवक के परिवार में कलह की बात सामने आई, जिससे परेशान होकर युवक ने शराब पी और काफी ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। समय रहते हरिद्वार पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए युवक को सकुशल घर भेज दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बैठे दुकानदारों और ढाबों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। अतिक्रमण के कारण हर की पौड़ी से पार्किंग जाने वाला मार्ग संकरा हो गया था और जिससे श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी दी है। अपर कुंभ मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने तक अभियान लगातार जारी रहेगा। तो उधर हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जन अधिकार पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार की आवाज बनेगी। उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प दोहराया। हमारी पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है, उसी को लेके प्रत्येक विधानसभा वाइज जन अधिकार पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं लगातार। तो उसी को लेकर आज विधानसभा रानीपुर में हमारे विजेंद्र चौधरी जी हैं, जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से आज जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन भी किया है और आज विधानसभा रानीपुर का यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ भी है। और एक मजबूत कई लोग जो कई संगठनों से जुड़े हैं, किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, ऐसे कई सारे बहनें, कई सारे भाई, कई सारे नेता आज जन अधिकार पार्टी के सदस्य भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको लेकर आज हमारा मुख्यतः यही कार्यक्रम था और लगातार जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम तो लगातार जारी है। देखिए आज उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में विकास की बात तो कोई पार्टी कर ही नहीं रही है और जिला हरिद्वार की उपेक्षा तो हर तरीके से की जाती है, चाहे यहाँ का किसान हो और चाहे यहाँ का विकास की बात की जाए, चाहे यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टी विकास की बात तो कर ही नहीं रही है। एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे अपने आप को जिंदा रखे हुए है और एक पार्टी का जो है दौर खत्म होते जा रहा है, वो अपने आप को बचाने में लगी है। जन सरोकार से दोनों पार्टियों को कोई मतलब रह नहीं गया है। ऐसी स्थिति में जन अधिकार पार्टी
एक आम जन से लगाकर और जितने भी जिला हरिद्वार के प्रदेश के मुद्दे हैं उन पे मजबूती से आवाज उठा रही है। और एक मुद्दा नहीं, ऐसे प्रदेश से सैकड़ों मुद्दे हो रखे हैं इस समय जिन पर आवाज उठाने की आवश्यकता है। तो वहीं यमुनोत्री क्षेत्र में तेजी से पिघलते हिमनदों से बन रही झीलों और संभावित आपदाओं को लेकर एक अहम वैज्ञानिक पहल शुरू हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के तहत विशेषज्ञ टीम ग्लेशियर झील जनित बाढ़ के खतरों का अध्ययन कर रही है ताकि भविष्य में आपदाओं को रोका जा सके और क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित दिशा दी जा सके। और हम जो यहाँ करने आए हैं सर वो यमुनोत्री से रिलेटेड है। यमुनोत्री ग्लेशियर्स के आसपास जितने भी ऐसे मोरंग हैं उसके आसपास जो लेक बन रहे हैं, मतलब डीग्लेशिएटिंग लेक जो बन रहे हैं, उसका नीचे जियो हजार्ड रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस इम्पैक्ट की कितनी सेवेरिटी होगी, उसका एक वल्नरेबल एनालिसिस करने आए हैं और उसको आइडेंटिफाई करने आए हैं कि विद इन डिकेड्स और आगे आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है, कितने ऐसे पानी के पैचेस बन सकते हैं बर्फ के पिघलने की वजह से और उसके कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे नीचे रहने वाले आबादी पे, सोशियो इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस तरह की चीज़ें। और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में अभी हम देखने आए हैं। हम फिर आएंगे अपने इक्विपमेंट्स के साथ और हम कोशिश करेंगे कि उस जगह पर जाकर के भी, हालांकि हमारे पास सैटेलाइट इमेजरीज इन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग अप्रोच करके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं जैसे हेकरास, हेक HMS, और उसके थ्रू हम एक फ्लड मॉडलिंग करते हैं, GeoLab का फ्लड मॉडलिंग। तो फ्लैश फ्लड आएगा उसके थ्रू, जैसे धराली में हुआ था वैसे भगवान न करे कभी कोई ऐसी आपदा देखने को मिले नीचे यहाँ यमुनोत्री में रहने वाले लोगों को, तो उससे रिलेटेड एक हम फ्यूचरिस्टिक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में मालवाहक और यात्री वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव चलाई गई ताकि रात्रिकालीन दृश्यता बढ़ाई जा सके। अभियान के दौरान बिना मानक रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान निर्माणाधीन चिल्ड्रन अकेडमी पार्क का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया और नियम तोड़ने वालों पर ई चालान की कार्रवाई भी की गई। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।